पढ़ेंगे कि कर्म बंध के चार भेद हैं। क्या कहा? कर्म बंध के चार भेद हैं। नंबर 1 प्रकृति बंध, 2 प्रदेश बंध, चौथा अनुभाव बंध। देखिए अब क्या कहा। इनमें प्रथम दो प्रकार के बंध प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण योग है। कारण कौन है इसका? योग। योग मतलब मन वचन काय के द्वारा आदि प्रदेश में मन वचन काय के निमित्त के कारण। क्या बोलेंगे? मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त के कारण जीव के आत्म प्रदेशों में हलन चलन या संकंपायमान अवस्था, उसको क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। ठीक है, तो अब फिर ये क्या है, कह दिया कि प्रकृति बंध प्रदेश बंध के कारण कौन बनता है? योग बनता है। कि मतलब हम हलन चलन कर रहे हैं, हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, हम शुभ रूप कर रहे हैं, तो शुभ प्रकृतियों का आगमन हो रहा है, बंद हो रहा है, मतलब प्रकृति बंद हो रहा है। अभी आगमन हो रहा है, आगमन को कहा प्रकृति बंद। ठीक है, आया लेकिन किस रूप में आया? आया तो वो अपने अपने स्वभाव रूप में आया तो किस रूप में आया? स्वभाव रूप में। किससे हुआ? हलन चलन मात्र से। किससे? हलन चलन। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, सकंपायमान अवस्था, कंपायमान अवस्था। आत्म प्रदेश जैसे ही कंपायमान होंगे तुरंत ही प्रकृति बंद होगा। आया समझ में? आत्म प्रदेश जैसे ही कंपायमान होंगे तो क्या होने वाला है? प्रकृति बंद होगा। क्या होगा? प्रकृति बंद होगा। और साथ में फिर दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा? प्रदेश बंद भी हो जाएगा। फिर क्या कहा? तथा स्थिति और अनुभाग बंद का कारण कषाय है। फिर क्या कह दिया? स्थिति और देखो, ये कहना है कि योगों की प्रवृत्ति से यदि प्रकृति और प्रदेश बंद हो भी गया तो अभी कोई बात नहीं है। मेहमान आ भी गए तो कोई बात नहीं है ना। अपन ने किसी के ज्ञान में अंतराय डाला, किसी को ज्ञान में अंतराय डाला, तो ज्ञान में अंतराय डालोगे तो क्या होगा? ज्ञान में अंतराय डाला तो क्या होगा? स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान में थोड़ी देर को भी अंतराय डाला तो क्या होगा? कि ज्ञानावरणी कर्म आएगा। कौन सा कर्म आएगा? अब वो आपकी मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति हुई तो उस प्रवृत्ति से तो कर्म आएंगे ही आएंगे। वेलकम। और किस रूप का आएगा? ज्ञानावरणी रूप का आएगा। किस रूप का आएगा? ज्ञानावरण आएगा। और जब वो ज्ञानावरण आएगा तो वो ज्ञानावरण फिर क्या होगा कि वो फिर कितनी क्वांटिटी में होगा? वो प्रदेश बंध। फिर वो कितनी क्वांटिटी में आएगा? वो उसका प्रदेश बंध। तो ये काम तो किससे हो गया? मात्र योग से हुआ। फिर भी कह दिए सावधान। क्या हो गया? सावधान। अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आपके पास चांस है। कहते ना वो कौन बनेगा करोड़पति की, अभी भी आपके पास लाइफ लाइन है। तो आपके पास अभी भी लाइफ लाइन है। कौन सी लाइफ लाइन है? कि ये लाइफ लाइन है कि आप उसको स्थिति मत बनाइए। कषाय के द्वारा वो किस रूप बन जाएंगे? स्थिति अनुभाग बंद बंधेगा। तो अभी भी आपकी वो योगों की प्रवृत्ति हुई, लेकिन वो योगों की प्रवृत्ति किस रूप में हुई? किस कषाय से हुई? आपने किसी के ज्ञान में अंतराय बने तो किस लिए आप ज्ञान में, कि हम इनको हेल्प कर देंगे पढ़ाकर, इस रूप में कर दिया आपने अंतराय, या आपने इसलिए कर दिया कि कहीं आगे ना निकल जाए, इस रूप में कर दिया। हेल्प करने में अंतराय कैसे? अंतराय नहीं, वो क्षयोप सा होगा। अंतराय भी होगा ना एक तरीके से। नकल करा देंगे तो क्या होगा? नकल करा देंगे तो व्यक्ति अपने ज्ञान की बुद्धि क्यों चलाएगा? अपनी बुद्धि नहीं चलाता, फिर वो दूसरे के ज्ञान पे आश्रित हो जाता है। नहीं तो वो बुद्धि लड़ाता है, और बुद्धि लड़ा के अपना उससे सोच विचार चलता रहता है। नहीं तो आपने करता है और आपने बता दिए तो वो तो उठाया और अपने उससे ही हो जाएगा। तो आपने बनाया, भोजन कर दिया। हाँ, अब आपने क्या किया कि आपने दे दिया, तो अब वो ज्ञान में किस प्रकृति का उदय आया? जैसे अपन कहते हैं ना, तो वो ये कहना है कि आपने किस लिए किया था? तो वो कषाय भाव। किस कषाय भाव से किया? अपने को ऊंचा दिखाने के लिए किया था, उसको नीचा दिखाने के लिए किया था, या उसका बुरा चाहने के लिए किया था? तो यदि बुरा चाहने के लिए किया हो तो वो क्या हो जाएगा कि वो किसका, कि बुरा चाहने क्रोध कषाय थी, तो उसका अनुभाग भी कैसा आएगा? कि जैसे परिणाम होंगे उस अंतराय डालने में, उस ज्ञान के अंतराय डालने में, तो उस अनुसार आपका भी ज्ञान कैसा होगा? कि वो वैसे ही रूप होगा कि आपके ज्ञान में भी कोई की बहुत प्रशंसा हो रही हो, कोई बहुत उत्कृष्ट ज्ञान को धारण कर रहा हो, तो अपन उसमें क्या कर दें कि अपन उसकी महिमा नहीं करें, उसके ज्ञान को छुपा दें, उसको अपना कह दें। जैसे होता है ना कि अवर्णवाद कर दें, उसको गलत कह दें, अन्यथा कह दें,
तो ऐसा कहने पर क्या होगा कि अपन को भी ऐसा ही ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा कि उस ज्ञानावर्णी कर्म से यदि अपने को थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उस ज्ञान को भी व्यक्ति क्या करेगा कि उसका बुरा ही मानेगा। जैसे ऐसा होता है, अपन ने किसी को अच्छी बात कही, लेकिन अपन अच्छी बात कह रहे हैं पर कोई उसका क्या ले रहा है कि उसका गलत अर्थ ले रहा है। तो गलत अर्थ ले रहा है तो वो उसकी योग्यता है, पर अब वो उसका गलत अर्थ ले रहा है तो उसके कर्म कैसे बनेंगे। यदि हम भी ऐसा करते हैं कि कोई हमें बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा है लेकिन हम उसका अर्थ उल्टा ले लेते हैं, ऐसा कुमति ज्ञान कहते हैं ना अपन, कुमति कुश्रुत ज्ञान, तो वो कुमति ज्ञान है। तो अपने को कर्मबंध कैसा होगा कि अपन भी किसी को अच्छी चीज़ बताएंगे तो वो उल्टा ही ले, ऐसा होता है। यदि अपन अपने ज्ञान को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और किसी के सही ज्ञान को भी गलत कहते हैं, तो अब अपने कैसे कर्म का स्थिति अनुभाग होगा कि अपना भी ऐसा ही अनुभाग होगा कि अपन भी कोई अच्छी चीज़ बताएंगे तो कोई उसको नीचा दिखाना चाहेगा। हम ना जिस प्रकृति मतलब जिस कसाय के साथ कर्म बांधेंगे उस कसाय के साथ वो कर्म का उदय आएगा, है ना। हमारी कषाय जिस भी कैटेगरी की होगी उस कषाय के अनुसार ही हमारा क्या आने वाला है, उसमें कर्म का उदय आने वाला है। तो वो चीज़ है स्थितिबंध और अनुभाग बंध। कौन सी चीज़ है वो? स्थितिबंध और अनुभाग बंध। यदि हम छल कर रहे हैं किसी प्रकार का कि हम अपने ज्ञान को छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा उदय आएगा कि सामने वाला भी अपने को नहीं बताना चाहेगा। वो यही सोचेगा कि अरे मैं इसको बता दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो यदि हम कोई अच्छी चीज़ आती है या हमें कोई अच्छे व्यंजन आते हैं, ये सब व्यंजनों के लिए भी आपके पास यदि अच्छी एक वो डिश बनानी आती है, आपको कोई खांड भी बना लेता है तो कोई हांड भी बना डोसा बना लेता है, तो कोई हांड भी बना लेता है, कोई हंडी भी चढ़ा देता है, जो भी होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया कि आपका चावल भी बन रहा है और हांडी चढ़ रही है। क्या चढ़ रही है? हांडी चल रही है ना भाभी, रूबी भाभी, है ना। तो फिर वहाँ पर क्या कहा, क्या हुआ, तो अब जैसे वहाँ पर आपकी चावल की हांडी भी चल रही है। वो बताते हैं, पहले छोटे छोटे में शादी हो जाती थी तो हमारी मम्मी बताती थी कि हम छोटे से थे